एक सन्नाटा जो पहाड़ों पर चीख रहा था। उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन नैरा घाटी में ठंडी हवाएं हर वक्त कुछ न कुछ फुसफुसाया करती थीं। एक ऐसा इलाका जहां हर घर की खिड़कियां रहस्य सुनाती थीं और हर पत्थर कोई कहानी छुपाए बैठा था। यहाँ की सबसे पुरानी हवेली थी राजवंत विला। इस विला में हुआ था एक सनसनीखेज मर्डर। रविवार की सुबह पुलिस को एक कॉल मिला। सर, राजवंत विला में मिस्टर विक्रम सिंह की लाश मिली है, खून से लथपथ। इंस्पेक्टर आदित्य ठाकुर केस की तहकीकात के लिए मौके पर पहुंचे। विक्रम सिंह एक जाने-माने वकील थे, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। लाश उनके लाइब्रेरी रूम में पड़ी थी, सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन कोई बाहरी घुसपैठ के निशान नहीं थे। इंस्पेक्टर ने पहला सवाल पूछा, घर में और कौन कौन है? घर में मौजूद थे कविता सिंह, मृतक की पत्नी, उम्र 48, शांत और रहस्यमयी। राहुल सिंह, बेटा, उम्र 25, विक्रम से खफा था क्योंकि पिता उसकी शादी के खिलाफ थे। नेहा चौहान, विक्रम की सेक्रेटरी, जो कुछ महीनों से उनके साथ रह रही थी, निजी कारणों से। मोहन लाल, घर का नौकर, जो 20 वर्षों से इस विला में काम कर रहा था। इंस्पेक्टर आदित्य को सभी से शक होने लगा, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूछा, आखिरी बार आपने विक्रम सिंह को कब देखा? कविता बोली, रात करीब 9 बजे, वे लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। राहुल ने कहा, मैं दोस्त के घर था, रात 11 बजे लौटा। नेहा कुछ घबराई सी थी, मैं अपने कमरे में थी, मुझे कुछ पता नहीं चला। जांच के दौरान लाइब्रेरी में एक अजीब बात सामने आई। विक्रम की टेबल पर एक खुली किताब थी, क्राइम और मैनिपुलेशन, और उस पर एक लाल स्याही से लिखा था, झूठ सबकी आंखों पर पट्टी बांधता है, लेकिन सच छुपता नहीं। इंस्पेक्टर ने गौर किया कि यह कोई सामान्य स्याही नहीं थी, यह विक्रम की सेक्रेटरी की लाल पेन की स्याही थी। नेहा ने सफाई दी, वो पेन मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन ये लिखा मैंने नहीं। शक और गहरा हो गया। मोहन लाल, जो हमेशा चुपचाप काम करता था, पुलिस की मौजूदगी में घबरा गया। पूछने पर उसने कहा, साहब जी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान थे। किसी से धमकी मिल रही थी। धमकी किससे? आदित्य ने पूछा। किसी रमेश नाम के आदमी से फोन आता था। साहब को कहते थे, पुराना कर्ज चुकाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रमेश कौन था? विक्रम की कॉल डिटेल निकलवाई गई। उसमें वाकई एक नंबर बार बार आता था, पर वो नंबर फर्जी निकला। इंस्पेक्टर अब समझने लगा था कि ये सिर्फ हत्या नहीं, एक गहरी साजिश थी। राजवंत विला में सीसीटीवी लगे थे, लेकिन लाइब्रेरी का कैमरा रात 9:15 पर बंद हो गया था। क्यों? जब डीवीआर निकाला गया, तब पता चला कि उसी समय बिजली गई थी, लेकिन बाकी कैमरे चलते रहे। मतलब लाइब्रेरी के कैमरे को जानबूझकर बंद किया गया था। अचानक एक सर्वेंट ने कहा, साहब मरने से पहले किसी से बहस कर रहे थे, बहुत ऊंची आवाज थी। किससे? इसका जवाब मिला कविता के कमरे में रखे एक रिकॉर्डर से। कविता रात को ध्यान करती थी और हर बार रिकॉर्डिंग ऑन करती थी। उसी में आवाज कैद हो गई थी, तुमने अगर ये राज खोला तो सब खत्म हो जाएगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, सच अब सामने आएगा। फिर एक तेज चीख। उस आवाज का मिलान करवाया गया। चीख से पहले की आवाज कविता की थी। अब शक और गहराया। कविता ने कबूल किया कि झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने मारा नहीं। मैं तो वहां से चली गई थी। नेहा भी धीरे धीरे टूट रही थी। उसने बताया, विक्रम सर और कविता जी के बीच बहुत तनाव था। वो तलाक लेने वाले थे।
राहुल ने यह सुनते ही झटका खाया। मम्मी और पापा का तलाक। राहुल को कुछ नहीं पता था, लेकिन अब आदित्य को शक राहुल पर भी होने लगा। मोहन ने एक और जानकारी दी। लाइब्रेरी की डुप्लीकेट चाबी किसी ने पिछले हफ्ते बनवाई थी। तलाशी के दौरान राहुल के कमरे से वही डुप्लीकेट चाबी मिल गई। राहुल टूट गया। उसने कहा, मैंने बनवाई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा मुझे लाइब्रेरी में घुसने नहीं देते थे। मैं वहां कुछ पुराने पेपर पढ़ना चाहता था। कौन से पेपर? मेरी मां के नाम की प्रॉपर्टी के दस्तावेज। पापा सब कुछ अपने नाम करना चाहते थे। अब एक और मोटिव सामने आया, जायदाद। जांच बढ़ती गई। आदित्य को नेहा पर अब ज्यादा शक था। उसके कमरे की तलाशी ली गई। वहां एक पुराना लेटर मिला, विक्रम के नाम। अगर तुमने मेरी बहन को धोखा दिया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। एस एस कौन? नेहा ने कबूल किया कि वो विक्रम की पुरानी लव अफेयर सुजाता की बहन थी। सुजाता ने विक्रम से धोखा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली थी। नेहा बदला लेने आई थी, पर हत्या नेहा ने नहीं की। असल सच्चाई तब सामने आई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि विक्रम को मारा गया एक पुराने कांसे के गुलदस्ते से, जो सिर्फ लाइब्रेरी में था, और उस पर मिले थे मोहन लाल के फिंगरप्रिंट्स। मोहन ने सारी कहानी बताई। साहब जी ने मेरी बेटी को धोखा दिया था, प्यार का नाटक करके उसका इस्तेमाल किया। जब मैंने सवाल किया, उन्होंने मुझे निकालने की धमकी दी। गुस्से में आकर मैंने गुलदस्ते से वार कर दिया। मुझे लगा कोई नहीं देखेगा, पर अब पछता रहा हूं। कविता, नेहा, राहुल तीनों बेकसूर थे, पर हर किसी के भीतर कोई न कोई अपराध था, झूठ, लालच, नफरत। इंस्पेक्टर आदित्य ने जाते जाते लाइब्रेरी की टूटी खिड़की की ओर देखा। वहां से घाटी का दृश्य साफ दिखता था। सिर्फ एक खून नहीं हुआ था उस रात, टूटे थे रिश्ते, खुली थीं पुरानी कब्रें। समापन। हर मर्डर एक रहस्य होता है, लेकिन हर रहस्य कोई न कोई सच्चाई उगलता है। यदि आप चाहें, मैं इस कहानी पर आधारित चित्र, भागवतीय या एक स्क्रीन प्ले भी तैयार कर सकता हूं।